यहाँ पर मेरा सवाल कहता है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसका तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। यदि तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी? यह तरंग जो है 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी? ऑप्शन को ले लेते हैं हम। तो ऑप्शन में है 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो अब ये देखना होगा कि प्रश्न में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। तो एक ध्वनि तरंग है, उसकी आवृत्ति दिया है। तो यहाँ आवृत्ति जो है न्यू दिया हुआ है। कितना दिया है? इसको आप आवृत्ति को न्यू कहिए, भी कहिए, आर कहिए, एफ कहिए, जो मानना हो वो मान लीजिए, लेकिन आपको ये कहना होगा कि मैंने इसको ये माना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू इसको पढ़ रहा हूँ। तो न्यू बराबर दिया है 2 किलो हर्ट्ज। तो इसको अगर हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 को किलो को 1000 हुआ, तो 1000 से गुना करेंगे तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा, तो 2000 हो गया। 2000 हर्ट्ज दिया हुआ है। क्या दिया है? तो आवृत्ति दिया है। ठीक है, आवृत्ति हो गया ये। अब देखिए, जब आवृत्ति निकल गया तो दूसरा दिया है क्या सवाल में? उसका तरंग दैर्घ्य। तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना दिया है? तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से समझते हैं। तो ये लैम्डा कितना दिया है? 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? मीटर बदलेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 100 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.175 मीटर। अब ये मीटर में हो गया, ये हर्ट्ज में हो गया। अब क्या करना है? तो हम मान लेते हैं कि ध्वनि जो है की चाल, ध्वनि की चाल v बराबर u मान लीजिए, इसको v मानिए, u मानिए, u मान लिया मैंने। u इसे इसको v बोला जाता है, तो v ही रहिए। तो v बराबर क्या होता है पता है? न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले पर हम चलते हैं। आवृत्ति मेरा आया है 2000 हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य कितना है? लैम्डा है मेरा 0.175 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, हम करते हैं, तो ये दशमलव को उड़ा दीजिए, तो इतना हो गया। इससे काट दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, तो 350 मीटर पर सेकेंड होगा। अब सवाल कहता है आगे कि तरंग को 2.1 किलोमीटर चलने में 2.1 किलोमीटर मतलब हो गया ये 2.1 गुना 1000 बराबर 2100 मीटर। ठीक है, इतना मीटर चलने में कितना समय लगता है? तो t समय लगता है, t समय लगता है। इसीलिए t बराबर दूरी बटे
दूरी बटे क्या, दूरी बटे क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मेरा यहाँ d है मान लीजिए, और चाल मेरा v है। तो d मेरा आया था 2100 मीटर और चाल आया था 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये जीरो इस जीरो को खा लेगा, तो 210/35 यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर पर सेकेंड है। और इस तरह मीटर मीटर से कटेगा, ये 6 से कटेगा, तो बचेगा क्या, 6 सेकेंड। तो अभिष्ट तो कहेंगे हम कि तरंग जो है, तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य की चाल जो है कितना है, 6 सेकेंड, मतलब तरंग दैर्घ्य की चाल से चल पर दूरी 6 सेकेंड में तय करेगी, 6 सेकेंड में तय करेगी। तो 6 सेकेंड में दूरी तय करेगी। इस तरह से ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमें डी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह के सवाल बनाएंगे।